Happy Women's Day! नमस्कार और आज का दिन है नारी शक्ति के नाम। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं सौदा आपका और आपको बताते हैं आज क्या क्या एक्शन है सौदा आपका में। तो सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर हम रखेंगे नजर, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑयल में एक तेजी आते हुए। ब्रेंट $40 को छू रहा है और आज कमोडिटी बाजार जब खुलेंगे तो क्रूड की कीमत पर होगी नजर। कमाई के टिप्स आपको देंगे हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 में। निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। विमेन डे स्पेशल में आज जुड़ेंगे हमारे साथ इरोस की ज्योति देशपांडे, काइनेटिक की सुलझा फिरोदिया। समझेंगे इनसे कि नारी शक्ति इनके लिए क्या मायने रखती है। फिनो बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि किस तरह के संकेत हैं कमोडिटी बाजारों के लिए। उत्पादन को लेकर ओपेक और दूसरे बड़े उत्पादक देशों में सरगर्मी बढ़ने से कच्चे तेल का दाम करीब 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। ये वो लेवल्स हैं जो 2016 के सबसे उच्चतम लेवल्स होंगे। हालांकि $40 के पार जाने के बाद ब्रेंट क्रूड में हम करीब 1.5% की गिरावट भी अब देख रहे हैं, लेकिन क्रूड का दाम इस साल के रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है और बना हुआ है वहां पर। 20 जनवरी के बाद से क्रूड करीब 50% महंगा हो चुका है। दरअसल रूस ने उम्मीद जताई है 20 मार्च के बाद बड़े उत्पादक देशों के बीच हो सकती है और ये क्यों लेते हुए हम क्रूड में एक तेजी देख रहे हैं। इस बीच अगले हफ्ते होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले सोने का दाम 13 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। बाजार ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें जल्दी नहीं बढ़ने वाली है। भारतीय कमोडिटी बाजार भी खुलने वाले हैं। नजर रहेगी सोने की कीमत पर, क्रूड की कीमत पर। और ये भी बता दें कि आज रुपए की कमजोर शुरुआत हुई है। इन सब ट्रिगर्स को कैसे रिएक्ट करते हैं। क्रूड की शुरुआत कमजोर हो रही है, 2528 के स्तर के साथ शुरुआत हो रही है। क्रूड एमसीएक्स की 19 रुपए की कमजोरी हमें क्रूड एमसीएक्स में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है शुरुआती ट्रेड में। नेचुरल गैस $116.10 के साथ तेजी के साथ आज खुलते हुए। गोल्ड की अगर बात करें 29,883 का लेवल हमें दिख रहा है तेजी के साथ सोने की शुरुआत, और यही तेजी चांदी में दिख रही है। 37,710 के साथ चांदी एमसीएक्स की आज शुरुआत हो रही है। तो क्रूड दबाव में है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिख रही है। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव 337 रुपए के साथ शुरुआत लाल निशान में। निकल भी दबाव के साथ शुरुआत करते हुए $614.20 के साथ निकल एमसीएक्स में शुरुआत हो रही है। आज कॉपर निकल दोनों ही दबाव में और यही दबाव लेड भी फॉलो कर रहा है। लेड भी $124.50 के साथ लाल निशान में कमजोर शुरुआत करते हुए। जिंक भी इसी कमजोरी में शामिल है, यानी पूरा ही बेस मेटल आज दबाव में है। कुछ एग्री कमोडिटी सोयाबीन में शुरुआत तेजी के साथ लाल निशान पर। सरसों दबाव के साथ खुल रहा है, 3,836 का भाव सरसों में देखने को मिल रहा है। सोया ऑयल $607.55 के साथ खुलते हुए। क्रूड पाम ऑयल में हरे निशान के साथ आज शुरुआत हो रही है। चना भी आज तेजी दिखा रहा है, 4,282 का भाव चने में देखने को मिल रहा है। ग्वार सीड 3,022 के साथ, यानी एग्री कमोडिटीज में बहुत मिली जुली ओपनिंग हम देख रहे हैं, लेकिन हम बेस मेटल्स में खासा दबाव देख रहे हैं। सोने और चांदी में आज मजबूत शुरुआत हुई है, लेकिन क्रूड में है दबाव। और इन सब के बीच आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, लेते हैं सलाह हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से। कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और निर्मल वन कमोडिटीज के कुणाल शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु गुड मॉर्निंग। 1.5 महीने में क्रूड 50% उछल चुका है, काफी उठा पटक हम देख चुके हैं। अभी इस पॉइंट पर क्या करें क्रूड में, जबकि 20 मार्च को एक क्रूशियल मीटिंग भी होनी है।
गुड मॉर्निंग प्रियंका। जी बिल्कुल, लोअर लेवल्स पे हमने एक अच्छा बाउंस आते हुए देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और फाइनली जो $35 का एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था क्रूड ऑयल में, उस लास्ट वीक में फ्राइडे को हमने देखा कि वीकली बेसिस पे प्राइसेस उसके ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल रहे। आज सुबह हमने देखा है कि ट्रेड बैलेंस जो चाइना का आया है वहां से क्रूड के इंपोर्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और साथ ही साथ जो ओपेक जो यूएस की तरफ से शेल ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी काफी गिरा है। तो मेरा मानना है कि ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा डिप का वेट करें इंट्राडे के लिए, 2470 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 2550 तक के टारगेट के लिए, और 2428 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु, सोने पर आपका क्या नजरिया है? क्या और तेजी आएगी? क्या करना चाहिए सोने में? देखिए, सोने में क्लियरली एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, और फ्राइडे को हमने देखा स्ट्रांग एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के बावजूद भी प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ बनी रही। और आज सुबह हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में एक सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस अपसाइड खुले, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कल की सॉफ्टर क्लोजिंग के बाद पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्लियरली देखिए, फोकस रहेगा ईसीबी की जो इस हफ्ते में पॉलिसी मीटिंग है, और आगे चल के एफओएमसी की भी पॉलिसी मीट है, लेकिन उससे पहले मोमेंटम अभी अपसाइड में ही है। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी अपसाइड में ही प्ले किया जाए गोल्ड में। 29,600 650 की रेंज में इंट्राडे के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। 29,980 से 30,000 तक का टारगेट रख सकते हैं, और 480 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। तो सोने में हिमांशु दे रहे हैं खरीद की सलाह। 2 ट्रिगर, ईसीबी की बैठक और एफओएमसी की बैठक सोने के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकते हैं इस महीने। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आप क्या एक्शन देख रहे हैं? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, हमारी रिकमेंडेशन सोयाबीन बाय करने के लिए। सोयाबीन में ओवरऑल आपको यहाँ से 30 to 60 रुपीज का अपसाइड मिनिमम मिल सकता है इंट्राडे में। 3700 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं इवनिंग सेशन तक। ओके, सो आप सोयाबीन में एक सलाह दे रहे हैं, ये आपका एक पसंदीदा कमोडिटी है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक पर अतिरिक्त मार्जिन लग गया है, इसमें अब क्या करने की सलाह होगी कुणाल? जी, मार्जिन ज्यादा लगने से इसका फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, और मुझे लग रहा है कॉटन सीड ऑयल केक ये दोनों में है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये साल कॉटन के प्रोडक्शन में हमने भारी गिरावट देखी है इंडिया में। सो ओवरऑल फंडामेंटल ट्रेंड तेजी का ही है। तेजी देख रहे हैं आप इसमें। हिमांशु, बेस मेटल्स में आज क्या करें? हम खासा दबाव के साथ देख रहे हैं, कॉपर, जिंक, लेड सभी दबाव के साथ खुले, लाल निशान हावी हो रहा है। आपकी पिक बेस मेटल्स में? देखिए, चाइना की तरफ से जो ट्रेड बैलेंस का डेटा निकल कर आया है वो बहुत सपोर्टिव और एनकरेजिंग डेटा नहीं है। इससे पहले हमने देखा लास्ट वीक में ऑलरेडी बेस मेटल्स के प्राइसेस में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, जो कि शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा सा एक चाइना की तरफ से जो रेट कट आया था उसके बाद पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। बट आज ट्रेड बैलेंस खराब आने के बाद दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं, और इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि थोड़ा पुल बैक पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया जाए। कॉपर में 339 339.50 की रेंज में शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, 342 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखकर, और 332 333 का टारगेट रहेगा। साथ ही साथ लेड में भी हम देख रहे हैं 126 से 127 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है। तो पुल बैक पर 25 रुपए के आसपास इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है 122 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए, और 26 रुपए 10 पैसे के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। कॉपर और लेड दोनों में शॉर्ट पोजीशन की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर हिमांशु। कुणाल, रुपया में आज हम देख रहे हैं कमजोरी, 1/4% की कमजोरी इसमें एक पॉइंट पर दिख रही थी, और कमजोर है रुपया आज डॉलर के मुकाबले। आपकी सलाह रुपये पर? जी, हमारा ओवरऑल व्यू अप्रिसिएशन का ही है, और मुझे लग रहा है रुपये यहाँ से और 10-15 पैसा ऊपर आ रहा है तो सेल करना चाहिए, और ट्रेंड डेफिनेटली अपसाइड का ही लग रहा है। और डॉलर इंडेक्स का भी जो मूवमेंट है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि रुपये का जो अपवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। सो सेल ऑन रैली शुड बी द गुड स्ट्रेटेजी। तो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, यानी हम और कमजोरी इसमें आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही, कुणाल और हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपनी पिक्स, अपनी राय में देने के लिए। उम्मीद करते हैं इससे आपको मदद मिलेगी अपनी स्ट्रैटेजी तय करने में। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम देते रहेंगे, आपको कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल वक्त है सौदा आपका में एक ब्रेक का। आगे हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही बाजार पर राय देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल।
की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेडिंग आइडिया आपको दे रहे हैं मनीष शर्मा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा के मुताबिक सेल जेट एयर, स्टॉप लॉस 545 रुपए का, लक्ष्य 520 रुपए का और शॉर्ट करें जेट एयर। इंट्राडे के लिए मनीष शर्मा का यह है तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। बाजार में हम अब हल्की सी बढ़त को लौटते हुए देख रहे हैं और हल्की तो कहना शायद गलत होगा, अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। 135 अंकों की बढ़त सेंसेक्स दर्ज करा रहा है। निफ्टी 7521 पर आ चुका है, 35 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप में हम 96 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी भी दबाव बरकरार है, 62 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी दर्ज करा रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ है। 1047 शेयरों में अगर बढ़त है तो 363 वो शेयर्स हैं जहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव है इसलिए बैंक निफ्टी ही बिग लूजर्स हैं मार्केट के। लेकिन केन इंडिया, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा मोटर्स ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। ल्यूपिन, ओएनजीसी, गेल, टाटा स्टील ये भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। दबाव आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से, एसबीआई से, एचसीएल टेक से, एचयूएल और पीएनबी, ये कुछ काउंटर्स है जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और सौदा आपका में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस। निफ्टी में आज के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 34 अंकों की बढ़त हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, 7519 पर है निफ्टी। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया और लगातार पिछले 3 दिनों से उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। और मैं समझता हूं कि 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 7590 है, निफ्टी आने वाले टाइम में वो टच कर सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक अब 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी न जाए तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि अपना स्टॉप लॉस 7390 का रखें और हर गिरावट पे खरीदारी करें। और पॉसिबल है निफ्टी आने वाले टाइम में 7590 के लेवल्स टच करेगा जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। और स्टॉप लॉस 7390 का आपको बता रहे मानस, गिरावट पर खरीदारी की सलाह। तो मानस ये बताइए अभी आपको कहां खरीदारी के मौके दिख रहे हैं मौजूदा बाजार में? देखिए 2 स्टॉक मेरे ध्यान में है। पहला तो मेटल क्षेत्र से रहेगा क्योंकि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों मेटल क्षेत्र में देखा, शायद आने वाले टाइम में हमें ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये अभी बढ़ता हुआ दिखेगा। स्पेशली हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे जहां पर एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला था पिछले हफ्ते और स्टॉक लगातार अपने जो रेजिस्टेंस है 175 के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। एक ऑलरेडी हमने 2.5% का अपमूव आज इंटरडे में देख लिया। थोड़ी सी गिरावट जब स्टॉक 176 के आसपास आए तो वहां पर खरीदारी करें, 170 का स्टॉप लॉस रखें, 185 के टारगेट सेट करके चलें। दूसरा स्टॉक रहेगा कावेरी सीड्स का जहां पर एक बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है पिछले दिनों 300 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन देखा गया और फिर हमने लास्ट सेशन में ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक 370 रुपए के ऊपर निकला। तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी पोटेंशियल अभी बाकी है। पॉसिबल है कि हम 445 तक के लेवल्स देखें तो यहां पर खरीदारी की जा सकती है और अपने स्टॉप लॉसेस 385 के नीचे रखें। 2 खरीद की सलाह आपको मानस दे रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक और कावेरी सीड, इन दोनों पर आज के बाजार में खरीद की सलाह मानस की तरफ से। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है एक खास मेहमान। हम कर रहे हैं आज नारी शक्ति को सलाम और हमारे साथ होंगी रॉज इंटरनेशनल की ज्योति देशपांडे। वेलकम बैक। आज सौदा आपका भी सेलिब्रेट कर रहा है विमेंस डे, नारी शक्ति को हम कर रहे हैं सलाम और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति देशपांडे, ग्रुप सीईओ और एमडी इरॉस इंटरनेशनल। ज्योति स्वागत है आपका। पहले तो आपको विमेंस डे की हार्दिक बधाई और दूसरी बात ये कि मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि आप एक फॉर्च्यून लिस्ट और एक बिजनेस टुडे की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल वुमेन की श्रेणी में आती हैं। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कौन सी वो बात है जो आपको मोस्ट पावरफुल बनाती है? आई थिंक पावर इज ओवररेटेड। अगर आप दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं और आप में वो विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों है, सो दैट्स पावर टू मी।
वेल सेड। और ये मुझे बताइए, आप सीईओ हैं अपनी कंपनी के, लेकिन हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं एक वो जो ग्लास सीलिंग की बात है वो कहीं ना कहीं रहती है और हम बहुत कम औरतों को इतने ऊंचाई पर जाते हुए देखते हैं। आपको लग रहा है कॉर्पोरेट इंडिया बदल रहा है या फिर इसमें और क्या किए जाने की जरूरत है ताकि हम सीएमडी और सीईओज के लेवल पर औरतों को देखें? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम ये देखते हैं कि एजुकेशन जब भी होता है तब से लेडीज डिसाइड कर लेती हैं या विमेन या गर्ल्स डिसाइड कर लेती है कि हमें एक सर्टेन करियर चॉइस करना है, थोड़े इजी सा करियर रूट लेना है जिससे हम वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर सके। बट आई थिंक जिनको अचीव करना है और जो खुद को वहां पुट आउट करते हैं और compete करते हैं मेल वर्ल्ड के साथ, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो कोशिश करते हैं उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एंड एज अ वुमन लीडर एंड एज मेनी अदर वुमन लीडर्स विथ हुम आई वर्क, सब यही कोशिश करते हैं कि वो 5 और वुमेन को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें और वो फिर 5 और वुमेन को आगे बढ़ाने की कैसे कोशिश करें। सो आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी आ रही है। चेंज ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, बट अवेयरनेस एंड मोर डिलिजेंट आउटलुक टुवर्ड्स दिस जरूर आ रही है। एंड आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड 10 years India will be there'll be a sea change in where women are in the corporate ladder. ज्योति, आप मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इससे ही जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हम विमेन डायरेक्टर्स भी बहुत कम देखते हैं, गिनती के हैं जो हम फिंगर टिप्स में काउंट कर सकते हैं। आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ अड़चने हैं या फिर विमेन डायरेक्टर्स को उतना प्रोत्साहन क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी ज्यादा विमेन डायरेक्टर्स क्यों नहीं हम देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ऐसा नहीं है कि विमेन डायरेक्टर्स आ रही हैं उनको चॉइस नहीं मिल रहा है। जैसे हम बार बार देखो कर रहे हैं, अभी नित्या मेहरा उसकी डायरेक्टर है। हमने इंग्लिश विंग्लिश करी, गौरी शिंदे अगेन अ वुमेन डायरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विमेन वांटिंग टू पुट देमसेल्व्स आउट देयर। अगर वो करना चाहती हैं मूवी डायरेक्शन तो उनको जरूर चांस मिलेगा। एंड चेंज हो रहा है। एक बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड हुआ करता था फिल्म इंडस्ट्री, सो धीरे धीरे अभी चेंज जरूर आ रही है। शुक्रिया ज्योति हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बदलाव का वक्त आ गया है और बदलाव हो रहा है। और ठीक ज्योति जैसा कह रही थी कि बदलाव बस एक दिन में नहीं होगा, वक्त लगेगा, लेकिन हम उस बदलाव की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। ज्योति देशपांडे हमारे साथ हीरोज इंटरनेशनल की वुमेन्स डे स्पेशल में। और अब आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन हमारे साथ होंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल और साथ ही गौरव बिस्ता। तो मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ बनाई है FNO बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी आज भी कायम। दिग्गज शेयरों में
उछाल, लेकिन मिड कैप शेयरों में ज्यादा बढ़त और बैंक निफ्टी में 0.5% की कमजोरी। क्रूड में उछाल से ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी तेजी। केन इंडिया 5% चढ़ा, ओएनजीसी 2% ऊपर। ग्लोबल बाजार में आयरन और महंगा होने से एनएमडीसी सेल के शेयर 10% भागे। हिंडाल्को वेदांता 6% उछले। छोटे मझोले मेटल शेयरों में बड़ी उछाल। माइंट्री के मैनेजमेंट ने डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में जताई कमजोरी की आशंका। शेयर 2% तक पिछला। चौतरफा विरोध के बाद ईपीएफ टैक्स को वापस ले सकती है सरकार। संसद में आज वित्त मंत्री कर सकते हैं ऐलान। और विश्व महिला दिवस के मौके पर सीएनबीसी आवाज पर आज दिन भर खास आयोजन। दिग्गज महिला कॉर्पोरेट्स बता रही हैं बिजनेस की बारीकियां। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन लेना है, चाहे वो खरीदारी करनी हो या बिकवाली या नया सौदा बनाना हो या पुराने सौदे पर आप राय लेना चाहें। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020978990। खास सुविधा उन दर्शकों के लिए जो मैसेज भेजना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000 मैसेज भेजें। हम सामने से आपको फोन लगाकर आपके सवाल शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं वायदा कारोबार की रणनीति के साथ। लेकिन सीधे चलते हैं दर्शकों के पास। सबसे पहले हम लेंगे सवाल मुकुंद का, जो हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से हैं फोन लाइन पर। मुकुंद नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मैंने ओएनजीसी 210 रुपए का कॉल लिया हुआ है, ₹2.85 में। ओके, तो इसको अभी कितने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ? ओके, ओएनजीसी खरीदा है आपने 210 का कॉल ₹2.85 में। अच्छा ट्रेड लिया है आपने और ओएनजीसी में आज मजबूती होती भी दिख रही है। देखते हैं आपके लिए प्रॉफिट बन पाता है या नहीं। गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। गौरव, 210 का कॉल खरीदा है ओएनजीसी का ₹2.85 के दाम पर, सही डिसीजन है इनका और बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। इसमें अभी मोमेंटम आना चालू हुआ है तो 210 से 220 के आप इसमें लक्ष्य देख सकते हैं स्पॉट लेवल्स में। तो अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से आपको एट दी मनी तो हो ही जाएगा स्टॉक, और फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको राइड भी कर सकते हैं। तो आप काफी अच्छा ट्रेड आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर आपके लिए मौका बन सकता है एक अच्छा तेजी का। और आज स्टॉक को देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अगले दर्शक हैं हापुड़ से अतुल, उत्तर प्रदेश में है हापुड़, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग, अतुल बोलता हूँ। जी सर, एल&टी फाइनेंस से हैं अपने पास 2 लॉट मार्च के 58 के एवरेज से। ओके, 58 रुपए में आपने 2 लॉट एल&टी फाइनेंस के खरीदे हैं। मानस राय दें आप इनके लिए, क्या करना चाहिए इन्हें? 58 रुपए की खरीदारी, थोड़ा नुकसान है इस वक्त। देखिए पिछले 3-4 दिनों में एक डिसेंट अपमूव देखने को मिला है। 50 रुपए से स्टॉक चलना शुरू किया था और 56-57 के हाईज बने हैं आज। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक एक बार अपने 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर ले और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, जो कि 57 के आसपास है। ट्रेंड, इंटरडे ट्रेंड को देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्ट्रेटेजी में अपने स्टॉप लॉसेस को टाइम टाइम रिवाइज करते रहे और मैं समझता हूँ कि अब इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 53 रुपीज कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में 57 के लेवल्स ब्रेक होंगे और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक कम से कम 60 रुपए के लेवल्स टेस्ट करेगा, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसलिए मेरी राय में 53 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। ओके, तो ये है राय आपके लिए एल&टी फाइनेंस पर। लेकिन मैं दूं आपको कुछ बेहतरीन पिक्स जो गौरव बिस्सा लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए स्टॉक फ्यूचर्स की। उससे पहले एक बार निफ्टी पर राय ली जाए। गौरव आपकी बताएं क्या ट्रेड होगा आपका इस वक्त निफ्टी पर? देखिए हम लोग अपने क्लाइंट्स को एग्रेसिवली शॉर्ट के सलाह नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। थोड़े ऊपरी लेवल्स पर अगर आता है निफ्टी तो आप सेल कीजिए। अगर किसी को ई लेवल्स पे ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से 7560 7570 के स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं। 7450 फर्स्ट टारगेट होगा, वो अगर ब्रीच होता है तो आपको 7400 7380 टाइप्स में भी आपको मिल सकता है। तो हाँ, अभी मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत एक्सॉशन आपको स्टॉक्स में भी दिखेगा, निफ्टी में भी दिखेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी अगर मंदी की पोजिशन बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो मंदी की पोजीशन बनाने की राय निफ्टी में। क्या मंदी की पोजीशन बनाने की राय बैंक निफ्टी में भी है आपकी?
जी बिल्कुल, 15,500 काफी एक महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से काफी सारे शॉर्ट्स वगैरह बने थे, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सस्टेन नहीं हो तो आपको एक बार वापस 700 पॉइंट की भी डिसेंट डिप आपको देखने मिल सकता है। तो 15,600 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 14,800 का आप इसमें टारगेट्स की उम्मीद वगैरह कर सकते हैं। इंडिविजुअल नेम्स जो है वो अगर सस्टेन कर लिया तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज एक थोड़ा डिप आते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये है राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर। लेकिन स्टॉक्स में जो राय दे रहे हैं गौरव, उनमें है डीएलएफ उनकी पिक के तौर पर। बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए, डीएलएफ में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन जरा बनते जा रहे हैं। 110 के कॉल ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में से कंसंट्रेशन है, तो जो इमीडिएट आप उसमें रेजिस्टेंस कह लीजिए वो 110 का है, वो अगर सस्टेन अगर हो गया तो 120 आपको इसमें अच्छे खासे एक लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो करंट सीरीज में आप करंट रेट पर लॉन्ग कर सकते हैं। 105.5 105 का स्टॉप लॉस लगाइए। 115 का एक ट्रेडिंग टारगेट होगा, लेकिन मेरा मानना है अगर ये 110 सस्टेन करेगा तो हिस्टोरिकल बेसिस पे भी 120 में जाने की काफी संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो ये राय है डीएलएफ पर। लेकिन बता दें आपको कि आज सौदा आपका में है विमेंस डे स्पेशल, और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी, वाइस चेयरपर्सन काइनेटिक इंजीनियरिंग की। सुलज्जा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और आप उन चंद महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में बड़ा नाम कमाया है। आप अपनी कंपनी की बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि इस डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी के साथ साथ आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलती हैं? थैंक यू और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सारी ही औरतों को और सबको ही अंतर्राष्ट्रीय औरत विमेंस डे पे मेरी शुभकामनाएं हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। जो आपने सवाल पूछा उसमें मैं ये कहूंगी कि हर औरत उसमें एक महानता है, एक सुंदरता है, और ये हमारी शक्ति है कि हम अगर हम एक साथ, माँ भी है, बेटी भी है, भाभी भी है, दोस्त भी है, बहन भी है, भाभी सब ही है, और हम सारे ये काम, हमारे सारे रोल, हर सारी प्रतिमाएं, जिम्मेदारियां प्यार और लगन से निभा पाते हैं। और इसी वजह से अगर हम काम पे भी आते हैं, अगर मैं आज एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कंपनी चला रही हूँ, फिर भी उसके साथ साथ ये जो मेरी सारी बाकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको भी मैं उतने ही प्यार से निभा पाती हूँ। मेरे ख्याल से भगवान ने औरतों को बनाया ही ऐसे है कि वी आर एबल टू मल्टीटास्क, वी आर एबल टू गिव आवर बेस्ट टू मेनी रोल्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। अब आपकी कंपनी की बात करते हुए ये बताएं कि थोड़ा मुश्किल दौर से निकली है कंपनी आपकी, लेकिन आपने काफी प्रयास किए हैं। कब तक आपको लगता है कि तिमाही दर तिमाही, हर तिमाही में पैसे बनाती रहेगी कंपनी और मजबूती में आ पाएगी, ये बताएं? मैं जरूर कहूंगी कि काइनेटिक ग्रुप पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग किया है, और काइनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारी बाकी भी जो ग्रुप कंपनीज है उसमें आज काफी बढ़ाव और प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। ऑटोमोटिव सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, सुपर बाइक से काफी नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई कंपनियां हम आज आगे लेके जा रहे हैं। और काइनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ये कंपनी अभी ऑटोमोटिव सिस्टम्स इस क्षेत्र में काम कर रही है, और मैं कहूंगी कि इसमें हमने काफी काम करके अभी पूरा हमारा जो डेट है, लोन्स, एवरीथिंग हैज बीन रीपेड। कंपनी में आज कोई भी लोन नहीं है, कोई भी लगता है हमारा जाएगी तो कंपनी जरूर तरक्की करेगी, एंड वी एक्सपेक्ट टू बी मेकिंग प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर। लगता है थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर हमारी बराबर नहीं आ पा रही। सुलज्जा जी से विदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। 85 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती दिख रही है इस वक्त, और मिड कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी का रुझान। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, गौरव बिस्सा, और साथ ही हमारे साथ मानस जायसवाल भी हैं। मैं गौरव से बात कर ही रहा था उनके कुछ बेहतरीन पिक्स की, डीएलएफ की हमने बात की, लेकिन डीएलएफ के अलावा एक और स्टॉक है जो गौरव खरीदना चाहते हैं, और वो है जेट एयरवेज। बताएं गौरव इसके बारे में।
देखिए जेट एयरवेज में आप अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों से तो एक अच्छी खासी पैटर्न बनती आ रही है। 500 के करीब इसमें शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर थोड़े बहुत लॉन्ग्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो सिलसिला वो दौर फिर से देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये 500 से 515 सस्टेन कर लेगा, इसमें उम्मीदें हैं कि एक बार 600 तक के आपको लक्ष्य दिखा सकता है। काफी रिस्क और काफी फेवरेबल है, क्योंकि अगर आप छोटे से स्टॉप लॉस अगर रखते हैं और ये चल जाएगा तो इसके बीच में ज्यादा कोई महत्वपूर्ण रेजिस्टेंसेस या हर्डल्स वगैरह नहीं है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसमें बाय कर सकते हैं 515 के स्टॉप लॉस है। 575 इमीडिएट टारगेट होगा और 600 मेरा जो है वो सेकंड टारगेट होगा। ओके, ये राय है इस वक्त जेट एयरवेज पर। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और अब हम लेंगे हमारे अगले दर्शक का सवाल। उससे पहले बता दूं आपको कि बाजार में इस वक्त जो रुझान दिख रहा है वो साफ तौर पर शांत कारोबार का दिख रहा है। 7,500 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से इस वक्त सारिका जी है फोन लाइन पर। सारिका जी नमस्कार, आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? ओके, थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्सिस बैंक का पुट लिया मैंने 400 रुपए का पुट। ओके, तो क्या भाव में लिया है आपने 400 रुपए का पुट? 12 रुपीज में लिया है। 12 रुपए में लिया है। चलिए, इन्होंने पुट खरीदा है 12 रुपए में एक्सिस बैंक का, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई है। भाव चल रहा है इस वक्त 8 रुपए के आसपास का। ये बताएं मानस, क्या ट्रेड करना चाहिए इन्हें? स्टॉप लॉस और टारगेट है, इन्हें कुछ सुझाव दें आप। देखिए, 2 दिनों पहले ही स्टॉक ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मंदी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से पहला काम करें, 424 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और मैं समझता हूँ कि मंदी तभी करनी चाहिए जब स्टॉक वापस 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाता है, जो कि 409 है। इसलिए मेरी राय में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 424 का रखें और अगर वो लेवल ब्रेक हो तो बिल्कुल अपनी मंदी की पोजीशन से निकल जाए। ओके, ये राय इस वक्त। और इस बीच एक खबर जो विजय माल्या को लेकर आती हुई दिख रही है कि विजय माल्या को लेकर 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने विजय माल्या के खिलाफ अर्जी दी है और ये अर्जी में ये कहा है कि विजय माल्या को विदेश जाने से रोका जाए। और इस पूरे कंसोर्शियम जो 17 बैंकों का है, इस पर सुनवाई होगी अब सुप्रीम कोर्ट में। 9,000 करोड़ से ज्यादा के ड्यूज अभी बाकी हैं और ऐसे में एसबीआई जो दिग्गज बैंक है उसके साथ बाकी 16 बैंक मिलकर ये चाहते हैं कि विजय माल्या देश के बाहर न जाएं। ये खबर, और इस खबर पर और इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए इस वक्त। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक हालांकि निचले स्तर से रिकवर करके थोड़ा ऊपर ट्रेड करते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बैंक्स ने
कमर कस ली है अब उनके खिलाफ और कोर्ट का सहारा लेते हुए उन्हें विदेश जाने से रोकने पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल। गौरव की दो बेहतरीन पिक्स मैंने ली स्टॉक फ्यूचर्स की, जहां पर डीएलएफ और जेट एयरवेज में वो खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र शॉर्ट उनकी लिस्ट में दिख रहा है जो कि आज का सबसे कमजोर स्टॉक वायदा कारोबार का, जस्ट डायल 10% फिसल चुका है आज के शेयर में। गौरव अब भी बेचना चाहिए? देखिए अभी तो मैं नहीं सलाह दूंगा क्योंकि काफी रिकमेंडेशन के बाद भी काफी अच्छा खासा गिर चुका है 30 रुपए के करीब। अब सेल ऑन राइज है, अगर आप देखेंगे तो उसमें शॉर्ट्स जो है कवरिंग हुई थी लेकिन लॉन्ग्स का अभाव था उसमें, तो उसका रीजन ये है कि वापस इसमें ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये सेल ऑन राइज अभी भी है, अगर थोड़ा बहुत रिकवरी आती है या एक या 2 दिन में वापस उछाल आती है तो आप उछाल में इसको बेच सकते हैं और मुझे लगता है कि एक बार ये इसमें से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है, लेकिन रिस्क वोट यहाँ पे फेवरेबल नहीं है तो आप उछाल में इसमें इक्वली कर सकते हैं। चलिए ये राय जस्ट डायल पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस की रणनीति और दर्शकों के सवाल। बने रहिए हमारे साथ। और अब लेंगे ऑप्शंस की रणनीति। गौरव बिस्सा हमारे साथ है, इन्फोसिस का ऑप्शन ट्रेड करने की राय उनकी, बताइए गौरव। देखिए मैं 1160 के पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा मैं। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेड में ही एक जोन में ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस। 1180 से 1190 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वहां से ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। और स्पॉट लॉस में अगर बात की जाए तो 1125 से 1100 के आपको एक लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो एक सेफर बेट है 1160 का पुट ऑप्शन बाय कीजिए। स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 21 एंड स्मॉल टारगेट ऑफ 45। ओके, तो ये है राय इस वक्त गौरव की तरफ से इन तमाम स्टॉक्स पर। शुक्रिया गौरव आपका, शुक्रिया मानस आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका जारी रहेगा। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ने वाली है विश्व महिला दिवस के इस खास मौके पर और उनके साथ जुड़ेंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल इस ब्रेक के बाद। बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी आज भी कायम, दिग्गज शेयरों से ज्यादा मिड कैप शेयरों में बढ़त, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी भी आधा % तक चढ़े। क्रूड में उछाल से ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी तेजी, केन इंडिया 5.25% चढ़ा, ONGC भी 2% ऊपर। ग्लोबल बाजार में आयरन और महंगा होने से NMDC सेल 10% तक भागे, हिंडाल्को वेदांता भी 5 से 6% उछले, छोटे मझोले मेटल शेयर भी दौड़े। विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बैंक, SBI समेत 17 बैंकों ने अर्जी दी, अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। चौतरफा विरोध के बाद EPF टैक्स को वापस ले सकती है सरकार, संसद में आज वित्त मंत्री कर सकते हैं ऐलान। मारुति की विटारा ब्रेजा आज होगी लॉन्च, कीमत 6.5 लाख से 9 लाख रुपए के बीच संभव, फिलहाल सिर्फ डीजल वेरिएंट में होगी ये कार लॉन्च। और महिला दिवस के मौके पर CNBC आवाज पर आज दिन भर खास आयोजन, दिग्गज महिला कॉर्पोरेट्स बता रही हैं बिजनेस की बारीकियां। बाजार में बढ़त अभी भी बरकरार है, 85 अंकों की बढ़त हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, 24,730 पर सेंसेक्स, निफ्टी 25 अंकों की मजबूती के साथ 7,511 पर। मिड कैप में भी तेजी है, लेकिन दबाव बैंक निफ्टी से आ रहा है और सुबह से लेकर अभी तक हम बैंक निफ्टी में इस दबाव को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब 83 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कोई अच्छी और राहत वाली बात है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी एडवांसेस की तरफ है, यानी ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा शेयर हैं जो
जो बढ़ रहे हैं 992 शेयर हैं जो बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं, 484 शेयर हैं जहां पर आपको दबाव दिख रहा है। और क्रूड की कीमतों में हमने एक बढ़त देखी, उसका कई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हम फायदा देख रहे हैं। लेकिन एक खास खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, येस बैंक का 65,000 करोड़ एफडीआई का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। और ये बड़ी खबर येस बैंक के लिए, इनके एफडीआई के प्रस्ताव को एफआईपीबी से मंजूरी मिल गई है और ये एक अच्छी खबर येस बैंक के लिए निकल रही है। आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सब भी शामिल थे इसमें, लेकिन 14,000 करोड़ के एफडीआई के प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। उसमें येस बैंक का 6500 करोड़ का एफडीआई का प्रस्ताव मंजूर हो गया है और येस बैंक के लिए निहायत ही अच्छी खबर, एफआईपीबी ने ये मंजूरी दी है एफडीआई के प्रस्ताव को। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। ये जो एफडीआई का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? येस बैंक के लिए अच्छी खबर? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो आज महिला दिवस पर आप मेरी शुभकामनाएं एक्सेप्ट करिए। जहां तक थैंक यू सो मच राजेश जी। न्यूज है, जहां तक ये न्यूज है, वाकई एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। दूसरे अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस वाइज भी येस बैंक के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एनपीएस बहुत ही नीचे के लेवल में है और हमने हमेशा इसमें खरीदारी की सलाह दी है। मैं आज भी ये मेंटेन करता हूं कि मौजूदा स्तर से भी अगर कोई साल भर तक रखता है तो यहां से बहुत अच्छी कमाई के मौके हैं। बिल्कुल हर गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और राजेश जी मुझे पहले ही शुभकामना दे चुके हैं, लेकिन आज हम नारी शक्ति को सलाम करते हुए सौदा आपका में अपने महिला दर्शकों को ही जोड़ रहे हैं, उनका ही सवाल शामिल कर रहे हैं। गोरखपुर से शीला तिवारी, नमस्ते शीला जी, विमेंस डे की बधाई, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। शिप्ला हमने 525 पर लिया है, उसका क्या है? तो शीला जी के पास है 25 शेयर, 525 शेयर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और 25 शेयर है जो हमें पता चला है आपके पास 18.70 का मुनाफा भी शीला को हो रहा है। राजेश जी, शीला जी के लिए क्या सलाह होगी? शीला जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका होराइजन मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये हो सके तो थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखें, 6 से 9 महीने का। बिल्कुल मौजूदा स्तर से और भी अच्छी बढ़त की पूरी संभावना है, बने रहने की पूरी सलाह रहेगी इसमें। हैदराबाद से शोभा से बात करते हैं। शोभा, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने 100 देना बैंक लिए, 100 देना बैंक ली मैं 41 रुपीज में, फिर 150 अशोक लेलैंड 90 रुपीज रखना या बेचना। ओके, और आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है शोभा जी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी। ओके राजेश जी, लॉन्ग टर्म के लिए शोभा के पास देना बैंक और अशोक लेलैंड है, कैसे लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? ये पसंद कैसी है शोभा की? देखिए, बैंकिंग की अगर बात करें तो जैसे हम सब जानते हैं कि पीएसयू साइड में थोड़े एनपीए के दबाव के कारण से सारी बैंकों में अच्छी खासी गिरावट आई है और मेरा यह मानना है कि चौथी तिमाही में थोड़ा पेन और बना रहेगा। तो अगर ये लंबी अवधि के जैसे बताएं कि बने रह सकती हैं तो देना बैंक में भले बने रहें, बट इससे बेहतर चॉइस दूसरे बैंक्स उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल सिंडिकेट बैंक मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति में, जहाँ परफॉर्मेंस भी बेहतर होती हुई नजर आई है। एनपीएस जो भी थे वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उससे और ज्यादा दबाव की हमें संभावना नजर नहीं आती है। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, तो अगर हो सके तो वहां स्विच कर ले, नहीं तो देना बैंक में भी बनी रह सकती हैं, क्योंकि जब ये तेजी की लहर चलेगी पूरे पीएसयू साइड में, पीएसयू बैंकिंग साइड में, तो सभी बढ़ेंगे, तो बिल्कुल बनी रह सकती है। जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है, नतीजे बहुत ही शानदार आए थे, महीने दर महीने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो सरकार ने नई बसेस वगैरह की जो अनाउंसमेंट करी इस बजट में, या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी, तो बने रहने की सलाह रहेगी। आगरा से पूनम अब जुड़ चुकी हैं। पूनम नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरा सुजलॉन एनर्जी लिया मैंने 1016 रुपए के उस पर। हेलो, 1 रुपए का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी में। राजेश जी, सुजलॉन एनर्जी में क्या सलाह देंगे? 15 रुपए की इनकी मतलब अभी मौजूदा भाव 15 रुपए, 16 रुपए की खरीद है। देखिए, मैंने सबसे पहले मौके पर निकल जाने की सलाह दूंगा। थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आए या इस वक्त भी अगर आप 1 रुपये का नुकसान झेल सकती हो
तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस हालांकि थोड़ी सुधरती हुई नजर आई है, लेकिन फिर भी इस वक्त उतने अच्छे नहीं है कि जिसमें इसमें निवेश की राय दी जा सके। दूसरे डेट बहुत ऊंचे लेवल्स पे है, तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, खास करके घरेलू छोटे निवेशकों को। ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त इसमें अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बट निवेश के लिए मुझे लगता है इससे निकल जाना चाहिए, बिल्कुल बेच दें। एग्जिट की सलाह सुज़लॉन एनर्जी में। और अब दिल्ली से सरोजनी। नमस्ते सरोजनी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार मैडम, मैं जानना चाहती थी फेडरलाइट का। हेलो, कौन सा शेयर आपने बताया सरोजनी? मैंने एक तो फेडरलाइट बताया था और एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ओके, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी आपके पास है? हाँ जी। और फेडरलाइट 100 की खरीद और 100 शेयर हैं स्टरलाइट के। और फेडरलाइट कितने हैं? फेडरलाइट भी 100 है और ये 93 की खरीद है। ओके राजेश जी, 2 स्टॉक यहाँ पे सरोजनी जिक्र कर रही है, फेडरलाइट और स्टरलाइट। 100 शेयर, 100 की खरीद, 93 की खरीद इनकी फेडरलाइट में। फेडरलाइट में बने के रहने की सलाह रहेगी। हालांकि थोड़ा सा दबाव में देखा गया पिछले दिनों शेयर, लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आगे आने वाले दिनों में बढ़त की पूरी संभावनाएं बनती हैं, बिल्कुल बनी रहें। दूसरा स्टॉक इन्होंने स्टरलाइट का लिया है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का। वहां मुझे लगता है एक बार निकल जाना चाहिए, जहां भी इन्हें मौका मिले। फंडामेंटल्स तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि इस वैल्यूएशन पे स्टॉक में बने रहा जा सके। और जल्दी शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। 10 मार्च से शुरू होगा व्यूअर्स रजिस्ट्रेशन, यानी अब हर कोई जीतेगा। जी हां, अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए जल्दी से डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। और एक और दिलचस्प मुकाबला जो अभी चल रहा है आवाज पर, वो है इंडियन ट्रेडिंग लीग का। इसी के अपडेट और इसके विनर के साथ होगी बातचीत। सौदा आपका में आ गई इस ब्रेक के बाद। वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले के अपडेट का। आपके सामने रखते हैं लीडर्स बोर्ड और बताते हैं कौन कमा रहा है शानदार रिटर्न। ट्रेडर्स का लीडर बोर्ड आपके सामने। अभिनव कुमार राजपूत 504% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान को होल्ड किए हुए हैं। अभिनव ने कमाया है 504% का उम्दा रिटर्न। विमेन्स लीडर बोर्ड में स्वाति शिवाजी वेद पाठक बनी हुई है लीडर, ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न कमा रही, 197% का रिटर्न स्वाति कमा रही है। विमेन लीग में नंबर 1 पर बनी हुई है। और कमोडिटी लीग में जयश्री दीपक ठक्कर नारी शक्ति ऑल ओवर दिख रही है। विमेन में तो विमेन ही आगे चल रही, कमोडिटी में भी देखिए जयश्री दीपक ठक्कर है 241% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बनी हुई है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव कुमार राजपूत, जो कि पिछले हफ्ते के विजेता रहे हैं। लखनऊ के हैं अभिनव कुमार और 504% का शानदार रिटर्न। अभिनव, पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है ये समझाइए, ताकि और लोग भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कुछ कमाई कर सके। असल में मैं वीकली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और मुझे लगता है कि जिसमें 10 to 12% का मूवमेंट आने वाला है, तो उसमें मैं ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देता हूं। ओके, तो आप वीकली पूरा फॉलो करते हैं कि किस तरह की मूवमेंट रही है बाजार में। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चली कि बीते हफ्ते जो रनर अप थे संदीप राजपूत, वो आपके पिताजी हैं और दोनों आप साथ मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। तो पिताजी आपको ज्यादा सिखाते हैं या आप पिताजी को सिखाते हैं? मैं ही उनका अकाउंट मैनेज करता हूँ। मेरे पास पहले पैन कार्ड नहीं था, तो उनका अकाउंट में मैनेज करता था। अच्छा, तो फिर आप पिताजी की कमाई करवा रहे हैं और उन्हें रनर अप बनवा रहे हैं। अब इस हफ्ते आप क्या गतिविधि देख रहे हैं बाजार में? अभिनव, आपकी नजर कहाँ है? अभी तो मेरी ऑप्शन में पोजीशन ओपन है निफ्टी की 7800 की कॉल में, नेक्स्ट एक्सपायरी की, और मुझे लग रहा है कि 7800 तक जा सकती है।
शुक्रिया अभिनव, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे। अभी फिलहाल पिछले हफ्ते 504% का शानदार रिटर्न अभिनव कमा चुके हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग के इस महामुकाबले में। चलिए अब आप भी समझ लीजिए कि अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं आईटीएल में तो क्या कदम है जो आपको उठाने पड़ेंगे। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक्स फटाफट राजेश अग्रवाल के साथ। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। अंबाला से सिमरन का पहला सवाल। राजेश जी, सिमरन जानना चाहती है अपोलो टायर में क्या करें। 21 शेयर होल्ड करती हैं, 216 रुपए की इनकी खरीद है। बने रहना चाहिए, थोड़ा दबाव में देखे गए हैं, बट रबर प्राइसेस चूंकि डाउन है और ऑटो में हम आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। पुणे से अनुराधा, स्मार्टलिंक नेटवर्क सिस्टम लिमिटेड में क्या करें। 50 शेयर, 128 रुपए 88 पैसे की खरीद। बने रहने चाहिए। मौजूदा बजट में जो वाईफाई वगैरह के प्रावधान आए हैं स्टेशनों पे करने की, मुझे लगता है इसका सीधा फायदा इससे पहुंचेगा। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। मुंबई से प्राची, बीओबी 40 शेयर, 217 रुपए की खरीद है। नतीजे बेहद खराब आए थे, लेकिन सारे एनपीए लगभग राइट ऑफ हो चुके हैं। बने रहने की सलाह रहेगी, अब तेजी की संभावना बनती है। नासिक से शीतल का सवाल। सीईएससी के 50 शेयर 590 में खरीदा है। पावर सेक्टर की एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। रिटेल वेंचर भी जो है इनका वो भी अच्छा चल रहा है। बने रहने की सलाह रहेगी, नई खरीदारी भी की जा सकती है। गाजियाबाद से राधिका खुराना, आईआरबी इंफ्रा के 100 शेयर, 263 रुपए की खरीद। बने रहने की सलाह रहेगी। रोड सेक्टर में अच्छी मूवमेंट है, मुझे लगता है जिसका सीधा फायदा इस कंपनी को पहुंचेगा। बने रहें। मुंबई से सुशीला शिंदे, कर्नाटक बैंक के 50 शेयर, 117 रुपए में खरीदा है। बहुत ही शानदार फाइनेंशियल्स है। बने न केवल बने रहने की बल्कि नई खरीदारी की भी सलाह रहेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो सकता है, मैं कहूंगा, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। पटना से अश्विनी यादव, जेट एयरवेज के 10 शेयर, 450 रुपए की खरीद। बने रहें। इस वक्त चूंकि क्रूड के प्राइसेस नीचे के लेवल पे है, हालांकि पिछले दिनों कुछ बढ़ गए हैं, फिर भी इस वक्त अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बने रहने की सलाह रहेगी, बट 10-15% और अगर यहां से बढ़ जाए तो बुक कर लें। कोलकाता से शकुंतला, स्पार्क के 40 शेयर, 164 रुपए की खरीद। स्टॉक कौन सा है? स्पार्क, सन फार्मा एडवांस। जी, बिल्कुल बने रहे। बहुत ही अच्छे, गॉट योर पॉइंट प्रियंका। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, रिसर्च बेस्ड है, सन फार्मा ग्रुप की है। बने रहे स्टॉक में। दिल्ली से रचना का सवाल। इलाहाबाद बैंक के 50 शेयर, 134 रुपए की खरीद है। परफॉर्मेंस बेहद ही खराब है। हमें लगता है चौथी तिमाही में और भी खराब नतीजे आएंगे, निकल जाने की सलाह रहेगी। शुक्रिया राजेश जी, आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और राजेश जी के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में आज यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार में कहां है एक्शन, हमारे जो कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।